अजीत पवार ने वहाँ पर जो लोग थे उनसे कहा, वहाँ कार्यकर्ताओं से कहा कि ऐसा है कि अब अगली आप सरकार में होंगे, ये अपने लोगों से उन्होंने कहा। और वो भी ये मान रहे हैं कि लगभग 40-45 एमएलए अजीत पवार के साथ है। अब एनसीपी का ये है कि मैं लंगड़े के साथ अगर चलूँगा तो उनका ये मानना है। अजीत पवार ने एक बात कही थी अपने जो अध्यक्ष हैं वो जयंत पाटिल जी से, तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि हमको दौड़ में चलना है और 3 लोगों को एक साथ एक दूसरे के कंधे में हाथ डाल के चलना है। अगर अगल बगल वाले दोनों लंगड़े हुए तो हमारी पोजीशन तो हम तो दोनों तरफ से लंगड़े हो जाएंगे, हम तो वहाँ लक्ष्य तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। ये बात उन्होंने उनसे कही अध्यक्ष जी से, ये बात शरद पवार को उन्होंने बताई। और यही बात इन्होंने क्या किया कि जयंत पाटिल जी ने जाके उनको बता दिया। और जो सांसद हैं, ये बात सुप्रिया सुले को बहुत मतलब पहले बुरी लगी, फिर सुप्रिया सुले ने ये बात खुद स्वीकार की कि हाँ अगर हमको रेस में करना, तीनों लोग कंधे हाथ में बांध करके, तो हम पीछे हो जाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी खेला होने के संकेत मिल रहे हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे, जो कि एक वक्त पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन तमाम अटकलों के बीच अब शरद पवार की बेटी, जो कि एनसीपी से सांसद हैं, सुप्रिया सुले, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि आने वाले 15 दिनों में 2 बड़े राजनीतिक विस्फोट होंगे, एक दिल्ली में होगा और एक महाराष्ट्र में होगा। आखिर क्या है इस बयान के मायने? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। उनसे जानेंगे कि आखिर सुप्रिया सुले ने अजय जी जो कुछ भी कहा है उसके मायने क्या है। वो कह रही हैं कि 2 बड़े राजनीतिक विस्फोट होंगे, एक महाराष्ट्र में होगा, एक दिल्ली में होगा। आप किस तरह से देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, सुप्रिया सुले ने वक्त की नज़ाकत देखते हुए, पानी का बहाव किधर है ये देखते हुए निर्णय किया। और उनका बहुत साफ मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने जब देखा कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, चूँकि वो देख चुके हैं कि अजीत पवार इसके पहले मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन गए थे, और उन्होंने महसूस किया। आज भी उन्होंने अभी कहा, थोड़ी देर पहले अभी एक और कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि भैया जो हैं बहुत सोच समझ के, भैया 24 घंटे काम करते हैं, और दादा जो हैं, दादा का बहुत अच्छा आधार है और दादा बहुत लोकप्रिय हैं। तो उन्होंने अभी तक तो वो न्यूट्रल थी, मगर उन्होंने देखा कि जब बार्गेनिंग चल रही है, उनका लगभग हो गया है और वो तब ज़्यादा वो हुई हैं। अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ, 2 विधायकों ने बहुत स्पष्ट कह दिया, जिसके यहाँ 20-20 विधायक बैठे हुए हैं, वो एनसीपी के साथ है। अभी तक की जो पोजीशन है लेटेस्ट, लगभग 45 विधायक उनके साथ हैं, अजीत पवार के साथ। शरद पवार बहुत कोशिश कर रहे थे समझाने की, मगर लोग नहीं हुए। कुछ विधायक आज उनके पास गए, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं अजीत जी के साथ हूँ। अभी इनसे संजय राउत ने भी बुला करके दादा से जा करके कहा था शरद पवार जी से कि ऐसी पोजीशन है कि आपके यहाँ विद्रोह हो रहा, कुछ विधायक उनके साथ हैं। और अभी संजय राउत ने कहा है अगर 30 विधायक हो गए हैं, अगर वो कर रहे हैं विद्रोह, तो उससे कुछ हो नहीं जाएगा, ये उन्होंने कहा। दूसरा ये भी कहा कि जैसे हमारी पार्टी तोड़ी थी, ऐसे इन्होंने इसको तोड़ दिया है। फिर ये भी बोले कि महागठबंधन जो है वो चलेगा, अब एनसीपी नहीं टूटे। तो उनकी साफ है कि 30 विधायक संजय राउत मान रहे हैं। और लेकिन महागठबंधन कैसे चलेगा? जो एमवीए है वो कैसे चलेगा, जब अजीत पवार इतनी बड़ी तादाद में विधायकों के संपर्क में हैं और वो विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। देखिए, महागठबंधन टूट गया, उसकी मैं आपको सबसे बड़ा प्रूफ बता दें। अभी एक इन्होंने रैली की है, किसानों की रैली की इन्होंने शरद पवार जी ने। उसमें क्या हुआ, उसमें वो नहीं गए, और जब नहीं गए, पुणे में किसानों के कार्यक्रम में अजीत पवार नहीं गए, जबकि अजीत पवार को मेन उसमें थे और शरद पवार जी गए थे। शरद पवार जी ने बुलाया भी, और सूले जी ने भी फ़ोन किया। संजय राउत जी ने कहा कि आपका उसमें जाना जरूरी है, मगर अजीत पवार ने मना कर दिया। इसके अलावा 3 कार्यक्रम कल परसों नरसों थे, वहाँ भी अजीत जी नहीं गए। तो उससे बहुत साफ हो गया इनके कार्यक्रम। दूसरा, 1 मई को इनकी बहुत बड़ी रैली है महाअघाड़ी की, उसमें भी इस अजीत पवार कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनका कोई कार्यकर्ता नहीं कर रहा। दूसरी, आपको उसका एक बहुत बड़ा वो बता दें कि ये सुप्रिया सुले तब घबराई हैं जब वहाँ क्या हुआ है कि अजीत जी एनसीपी के उसमें नदारत हुए। दूसरी, पिपड़ी से अन्ना बनसोडे और नासिक से मणिक राव कोकाटे, इनके साथ 20-20 विधायक बैठे हुए हैं एनसीपी के।
और ये शरद पवार जी से भी एक गुट मिलाया, बोले मैं किसी भी सूरत में मैं आपका साथ छोड़ दूंगा, उन्होंने शरद पवार से कह दिया। आपने नाराजगी गिनाई है कि अजीत पवार जो हैं वो शरद पवार से नाराज हैं। नाराजगी की वजह क्या है? आपको क्या लगता है कि आखिर अजीत पवार इस तरह का कदम क्यों उठा रहे हैं? देखिए, उसकी वजह यह है कि एक्चुअली में जो शरद पवार जी हैं वो ज़्यादा चाहते हैं नंबर फर्स्ट में सुप्रिया सुले जी को, और वहाँ अजीत पवार का कहना है कि मैंने मेहनत की है, पूरे प्रदेश में घूम घूम करके मैंने मेहनत की, हर जगह गया, मैं आपके साथ लगा रहा, मैंने आपको बाप के तरीके माना, हमेशा सम्मान दिया, मगर आपने हमको उतना नहीं दिया। उस हिसाब से अगर आप चाय लेते तो मैं मुख्यमंत्री बन जाता बहुत पहले। ये सही है, अजीत पवार का मानना है। मगर आपने सुप्रिया सुले को आगे किया, तो हम सुप्रिया जी को मानते हैं, सुप्रिया जी को हम अपने से सीनियर मानते हैं, परंतु आप मुझे बिल्कुल कट करना है। दूसरी बात एक चीज़ है, वहाँ के विधायकों की जो मेन बात है, ये दो विधायकों ने कहा कि शरद पवार इनको साइड में कर रहे थे, सुप्रिया सुलो साइड में करना इनको महंगा हो गया, क्योंकि पहले भी अजीत पवार कर चुके हैं, और अजीत पवार के सामने समस्या है जो ये सावरकर वाला जो मामला हुआ, उस शरद पवार किसे साइड में कर रहे थे, ये आप स्पष्ट। अजीत पवार जी को साइड में कर रहे थे और सुप्रिया को आगे कर रहे थे। उन्होंने इसीलिए वो वहाँ पे सरकार उसने बना ली थी, परंतु उन्होंने क्या किया, शरद पवार ने जब प्रेस्टीज इशू बना लिया तो अजीत पवार को झुकना पड़ा। हकीकत ये है कि अजीत पवार के विधायक उस समय में टूट रहे थे जब उन्होंने बाप बेटे वाली बात कह दी, और सुप्रिया जी जब नाराज़ हो गई तो उन्होंने कहा कि आज से हम संबंध तोड़ देंगे। आपको बताना रियलिटी ये है, सुप्रिया जी और शरद पवार ने जब अजीत पवार से कहा कि आज से हम संबंध तुमसे तोड़ देंगे, इतना सुनते ही अजीत पवार रो पड़े थे। अजीत ने कहा था, दादा हम राजनीति से संन्यास ले सकते हैं, परंतु आपसे संबंध जिंदगी भर नहीं तोड़ेंगे। ये अजीत पवार ने, और अजीत पवार उसी वक्त बीजेपी के साथ सरकार बन गई थी, और अजीत पवार विड्रा कर गए थे, सिर्फ इतनी सी बात पे कर गए। तो और क्या वो चीज दोहराई नहीं जाएगी अब जब अजीत पवार इस तरीके का फैसला ले रहे हैं? तो अब बिल्कुल नहीं दोहराई जाएगी, अब ये टूट गया है। सुप्रिया सुले बहुत चालाक लेडी हैं और बहुत होशियार, उनका पब्लिक में कोई विशेष आधार नहीं है। उन्होंने महसूस किया, आज अभी कहा कि दादा ने 24 घंटे मेहनत की अजीत पवार के लिए, और दादा लोकप्रिय, इसमें कोई शक नहीं, और दादा बहुत सोच समझ के, दादा ने हमेशा मेरा लिहाज रखा, और उन्होंने हल्का इशारा भी दे दिया कि कुछ भी हो, मैं कभी नाराज़ हो गई या शरद दादा डांट देते हैं उनको पापा, मगर कभी भी अजीत पवार ने उनको जवाब नहीं दिया और मुझे भी जवाब नहीं दिया, ये उन्होंने कहा है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने देखा कि मौके में जब गंगा जी बह रही है, और सुप्रिया जी अभी सोनिया जी से नाराज़ थी और राहुल से, वो इसलिए नाराज़ थी, एक तो सावरकर वाली बात से नाराज़ थी, दूसरी बात ये सूरत वाले में नहीं गई, सूरत वाले में इनके बयान हुए थे, तीसरी सावरकर के लिए बहुत पहले सूले जी ने कहा था, जब इन्होंने नासिक में बयान दिया था महाराष्ट्र में, तो इन्होंने कहा था, एक मध्य प्रदेश में बयान दिया था सावरकर के खिलाफ, तब सुप्रिया सुले ने इनसे व्यक्तिगत रूप से कहा था। तो सुप्रिया सुले ने सोचा कि अगर अजीत दादा महाराष्ट्र में आ रहे हैं तो मैं किसी भी तरह से जुगाड़ लगाकर सेंट्रल में मिनिस्टर बन जाऊं। तो उन्होंने सोचा बैठी धारा से, क्योंकि ये सरकार जा रही है, सरकार भी चली जाएगी, और महाराष्ट्र में शिवसेना, और दूसरी। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि अजीत पवार के साथ सुप्रिया सुले भी जाएंगी? हाँ, सुप्रिया सुले भी जाएंगी, बिल्कुल चली गई हैं। सुप्रिया सुले बार्गेनिंग चाहे नहीं, वो चाहे नहीं केंद्र में मुझे मंत्री बना दिया जाए, तो उन्होंने कहा है। तो क्या शरद पवार अकेले रह जाएंगे फिर पार्टी में? नहीं, उनकी कंडीशन क्या है, सुप्रिया नहीं, शरद पवार भी जाएंगे, उनकी कंडीशन ये, सुप्रिया सुले ने अब एक नया पेश फांस दिया है, वो उनका ये कहना है कि ये तो होगा संभव, मगर पहले केंद्र में होगा, बाद में स्टेट। तो वो चाहे नहीं, केंद्र में पहले मुझे मिनिस्टर बना दो, सेंट्रल मिनिस्टर बना दो, उसके बाद अजीत दादा बन जाए। अजीत दादा को भी चाहे नहीं कि अजीत दादा के साथ चूँकि 45 MLA हो गए। दूसरी आपको बताना है कि 2 सांसद और एक पूर्व मंत्री और सांसद, वो पूरे उसमें अजीत के साथ है, जिससे दूसरा 3 विधायक शिवसेना के उद्धव ठाकरे वाले, वो इस मुहिम में लगे हुए। तो इसलिए संजय राउत भी परेशान है, ये भी परेशान है। तो सुप्रिया सुले कहने ये पहले बाद में जाए, चाहे हमको पहले सेंट्रल में मिनिस्टर बना दो और इनको स्टेट में। इसलिए सुप्रिया सुले ने क्या किया, ये पहले कह दिया कि पहले केंद्र में, जबकि केंद्र में कोई बदलाव की बात नहीं थी, केंद्र में कोई मंत्री बनाने की अजीत पवार से कोई कंडीशन बीजेपी की नहीं हुई है। और बीजेपी के अध्यक्ष भी जो बॉम्बे के, उन्होंने भी कहा, परंतु सुप्रिया सुले ने देखा कि मौके का बहती हुई गंगा में हम भी हाथ धो लें, सेंट्रल में हम मिनिस्टर पहले बन जाएँ,
फिर अजीत दादा बन जाए, शरद पवार का हाथ हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, राजनीति में जितने बाप हैं, ये इवन देवगौड़ा ने भी मोदी जी से उनसे कहा था, आडवाणी जी से, हमारे लड़के को मुख्यमंत्री बना दो। वो रिकॉर्डिंग भी। मेरा ये महत्वपूर्ण सवाल है कि एनसीपी को लेकर आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में एनसीपी टूटेगी या फिर एनसीपी एनडीए का हिस्सा 2024 से पहले बनेगी? ये मेरा सवाल है। टूटेगी नहीं, एनसीपी टूट गई है, टूटेगी नहीं, टूट गई है। वहाँ पे भगदड़ मची हुई। सबसे ज़्यादा सुप्रिया सूले हैं कि मैं तब मिलने दूंगी कि मुझे पहले केंद्र में बना दो। कभी कभी घर में ऐसा भी होता है कि भाई बहन वगैरह लड़ते हैं कि भाई हमारे लिए भी, बहन भी कहती है हमारे लिए भी कुछ करो, भाई कहता मेरे लिए भी कुछ करो। तो यहाँ पोजीशन चूँकि हक दोनों का है, तो कभी मान लीजिए कोई शादी होती है तो बहन भी कहती है हमको भी तो कुछ नेक दीजिए, कुछ वो दीजिए। यहाँ भी यही पोजीशन सुप्रिया सूले ने इसलिए बयान बगैर पूछे दिया अपने उससे, बोले मुझे गासिप की आदत नहीं है कि केंद्र में पहले बदलाव होगा बाद में स्टेट में होगा। जबकि केंद्र का बीजेपी से कोई समझो, ये ज़बरदस्ती कूद रही कि हमें, और ये बन जाएंगे चूँकि बहुत महत्वाकांक्षी। दूसरी सुप्रिया सूले सीनेस से लाख गुना अच्छी हैं। महिला नेताओं में बहुत सौम्य, बहुत समझदार हैं और बहुत चालाक है। वो राजनीति में बना रहना चाहती, कम से कम मेहनत करके अधिक से अधिक इनाम पाने की उनकी आदत है और वो ये कर लेती है मौके का फ़ायदा उठाने। अजीत पवार मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं जितना सुप्रिया। तो सुप्रिया ने पहले मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से एनसीपी बिखर रही है, एनसीपी टूट रही है, आप ये कह रहे हैं कि एनसीपी टूट चुकी है, तो इसका असर जो है वो महाराष्ट्र में क्या होगा? चूंकि एमवीए का वो हिस्सा हैं और साथ ही जो केंद्र में कहीं ना कहीं विपक्ष जो इकट्ठा होने की कोशिश कर रहा है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, तो इसका क्या असर तमाम विपक्षी पार्टी जो एकजुटता की बात कर रही है उस पर होगा? देखिए, अभी हम आपको बता रहे हैं कि देखिए विपक्ष जो है वो टूट गया और महाराष्ट्र में आपको बता रहे हैं एनसीपी, ये शिवसेना जो है अभी उनकी वाली है, उद्धव ठाकरे के, उनके भी 3 एमएलए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में टोटल हम आपको बता रहे हैं आगे का जो रिजल्ट होगा वो बीजेपी फुल फ्रेश सांसद जीत करके आएंगे। और इनके दूसरी आपको बता रहे हैं सबसे जो मेन बात है, एनसीपी के जो प्रदेश प्रमुख हैं जयंत पाटिल, नागपुर में वहाँ पे एक रैली में थे, वहाँ पे साथ गए अजीत पवार। तो इन्होंने, अजीत पवार ने वहाँ पर जो लोग थे उनसे कहा, वहाँ कार्यकर्ताओं से कहा कि ऐसा है कि अब अगली आप सरकार में होंगे, ये अपने लोगों से उन्होंने कहा। और वो भी ये मान रहे हैं कि लगभग 40-45 एमएलए अजीत पवार के साथ है। अच्छा है क्या, महाराष्ट्र में लोग भविष्य देख रहे हैं। शिवसेना के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि शिवसेना ने, उनका जो आधार वोट था वो कट्टर हिंदू था, वो कट्टर हिंदू अब इनसे नाराज़ हो गया है, उद्धव ठाकरे से। उसकी वजह है, कट्टर हिंदू नाराज़ होने के वजह से बीजेपी का वोट ऑफ बैंक वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ गया है और इनका भी जो है इस समय कांग्रेस का घट गया। अब एनसीपी का ये है कि मैं लंगड़े के साथ अगर चलूँगा, तो उनका ये मामला, अजीत पवार ने एक बात कही थी अपने जो अध्यक्ष हैं वो जयंत पाटिल जी से, तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि हमको दौड़ में चलना है और 3 लोगों को एक साथ एक दूसरे के कंधे में हाथ डाल के चलना है। अगर अगल बगल वाले दोनों लंगड़े हुए तो हमारी पोजीशन, तो हम तो दोनों तरफ से लंगड़े हो जाएंगे, हम तो वहाँ लक्ष्य तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। ये बात उन्होंने उनसे कही अध्यक्ष जी से, ये बात शरद पवार को उन्होंने बताई। और यही बात इन्होंने क्या किया कि जयंत पाटिल जी ने जाके उनको बता दिया और जो सांसद हैं, ये बात सुप्रिया सूले को बहुत मतलब पहले बुरी लगी। फिर सुप्रिया सूले ने ये बात खुद स्वीकार की कि हाँ, अगर हमको रेस में करना, तीनों लोग कंधे हाथ बांध करके, तो हम पीछे हो जाएं। तो सुप्रिया सूले ने क्या किया, डिसीजन ले लिया केंद्र में मंत्री बनने का। तो अजय जी को आपने सुना, उनका ये कहना है कि दरअसल जिस तरीके से अजीत पवार के कहीं ना कहीं रुख बदल रहा है, एनसीपी टूट की कगार पर है, टूट ही चुकी है। जिस तरीके से अजीत पवार लगातार बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से अब सुप्रिया सूले ने ये बयान दिया है, उसके बाद इनका मानना है कि अब एनसीपी भी महाराष्ट्र में एक मजबूत पार्टी की तलाश में है, यानी एक मजबूत पार्टी के साथ वो जाना चाहती है, वो लंगड़ी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहती है। और यही वजह है कि दरअसल अजीत पवार से पहले सुप्रिया सूले जो है सेंट्रल में अपनी जगह खोज रही है।